हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इस वीडियो में हम लोग असर्शन, रीजनिंग और केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस करेंगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। जस्ट वेट। देखिए क्या स्किल्स हैं, तो लेट अस अंडरस्टैंड द टेक्निक टू सिंप्लीफाई दीज क्वेश्चंस। देखिए ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ये सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चंस हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एफ एक्स आपको एक फंक्शन दे दिया गया है। पहली स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ फंक्शन, द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1 सो दैट एफ इज कंटिन्यूअस इज 1। ओके। स्टेटमेंट 2 है एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिए यहां इस टाइप के क्वेश्चन में आपका पहला काम होता है दोनों स्टेटमेंट्स का वेरिफिकेशन। देखिए सेकंड स्टेटमेंट ऑब्वियस है, रैशनल फंक्शन है एक्स प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये कंटिन्यूअस होगा बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी रियल एक्स। इसके पीछे आप रीजन ये भी निकाल सकते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि आएगा 1 माइनस 4, दैट इज। तो क्लियरली इसके तो यानी कि स्टेटमेंट 2 ये तो करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 1, अगर आप यहां बच्चा गलती क्या करता है, एफ एक्स दे रखा है 1 ओवर 1 माइनस एक्स माइनस 3 ओवर 1 माइनस एक्स क्यूब। तो एफ एट 1 निकालने के लिए हमें इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी। वी नीड टू फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी एफ एट 1 तो डिफाइन नहीं हो रहा है, तो देखिए कैन वी राइट दिस एज 1 ओवर 1 माइनस एक्स, और यहाँ हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 ओवर 1 माइनस एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए अब ये क्या बनेगा, वी कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। नाउ कैन वी स्प्लिट द मिडिल टर्म? Let us try. We can write this as x square plus 2x minus x, like this. Now see, we can write this as further. We can factorize it. X plus 2 into x minus 1 over this. क्योंकि एफ एट 1 बात कर रहा तो हम इसकी लिमिट निकालेंगे, तो यहां से माइनस साइन कॉमन लेके इसको अगर हम कट ऑफ करेंगे, इस फैक्टर को मैं लिख सकता हूं माइनस टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1, सो दिस विल गेट कैंसल। अब ये सब्सटीट्यूट करेंगे तो माइनस 3/3 आएगा, तो माइनस 1। तो यानी कि पहली वाली स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो यहां पर आप देखें तो हम कह सकते हैं असर्शन इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। तो यहां पे हम देखिए, यहां पे भी दे रखा है, यहां पे भी रीजनिंग दे रखी है, यानी आंसर दे रखा, बट रीजनिंग तो हमने ही दी है आपको कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। अब यहां पर एक फंक्शन दे रखा है, पहली स्टेटमेंट है एफ डैश एट 4 इक्वल टू 0। दूसरा स्टेटमेंट है एफ इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल 2 to 5, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 2 to 5, एफ एट 2 इक्वल टू एफ एट 5। तो यार ये दोनों स्टेटमेंट हम वेरीफाई करेंगे। वैसे तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं है, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 and 5, तो ओपन इंटरवल में ये दोनों पॉइंट यहां नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले 1 by 1 स्टेटमेंट का देखिए। यहां एफ डैश एक्स निकालने का ट्रिक ये है, इट विल बी मोड x माइनस 2 ओवर x माइनस 2 प्लस मोड x माइनस 5 ओवर x माइनस 5। अब उसने 4 पूछा है, तो बेसिकली मॉडुलस फंक्शन अपना नेचर ये 2 है और ये 5 है, तो 4 कहीं यहां आएगा।
तो इसका तो लेफ्ट है और इसका राइट है, तो यानी कि ये तो क्या बन जाएगा, दिस विल बी, द फर्स्ट वन विल बी इक्वल्स टू x माइनस टू ओवर x माइनस टू एंड सेकेंड वन विल बिकम माइनस x माइनस फाइव, तो कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस 1, दैट इज कमिंग आउट टू बी 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, फंक्शन की वैल्यू 2 पे, अगर हम 2 पे निकालें तो आप फंक्शन में 2 डालिए, एफ एट 2, ये आपका फंक्शन है यहाँ पे, ये तो 0 आ जाएगा। 2 माइनस मोड ऑफ 2 माइनस 5 इज 3 एंड देन एफ एट 5 मोड ऑफ 5 minus 2, that is also 3. So it means here you can say that the solution is both the statements are correct, that is both assertion and reason are true and reason R is not the correct explanation. Definitely जो reason R है वो बेसिकली इसके लिए सपोर्टिव नहीं है। अगर आप देखें यहाँ ऑप्शन में एक ये भी देखना है, कई बार यहाँ पे देखिए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट, यहाँ पर ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग, यहाँ पे देखिए बच्चा कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि यहाँ पे दोनों में ही ट्रू है, लेकिन आपको ये भी चेक करना होगा क्या जो पहली स्टेटमेंट जो हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली है 4 पे, यहाँ पे सिंपली, लेकिन दूसरे वाले में उसने जो बताया कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, ये एक इन्फॉर्मेशन है और हमें पता है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल 2 और 5 पे नहीं होता है, सो दैट इज नॉट द सपोर्टिव वन। अब यहां पर देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट है, पर मैं वैसे बता देता हूँ, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है, अगर आप इसका लिमिट निकालेंगे x टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स, तो व्हाट विल हैपन, बिकॉज दिस विल ऑसिलेट बिटवीन -1 एंड 1, सो ऑसिलेशन बिटवीन -1 1 इज ए फाइनाइट नंबर, क्योंकि रेंज फाइनाइट होती है, इंटू 0 0 आएगा, फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 आएगी, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पे। ओके अब यहां पर ये देखिए स्टेटमेंट 2 है, बोथ x एंड gx कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। यार कंटिन्यूअस gx तो कंटिन्यूअस नहीं है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस है, पक्की बात है, इट इज कंटिन्यूअस। इसने क्या किया यहाँ पे, इन दोनों फंक्शंस को अलग अलग डिफाइन किया, क्योंकि ये पोलिनोमियल है तो ये कंटिन्यूअस होगा, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो इट इज कंटिन्यूअस। अब साइन 1 बाई एक्स की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि x टेंस टू 0 साइन 1 ओवर x, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट विल ऑसिलेट बिटवीन -1 एंड 1, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये फंक्शन आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो बोथ तो नहीं है भाई, यानी कि स्टेटमेंट 2 तो आपकी ट्रू नहीं है, तो कायदे से इसका आंसर क्या होना चाहिए, अब वो आप बताइए, सोचिए दिमाग में। यहां पर देखिए हम रीजन ढूंढते हैं, असर्शन ए इज ट्रू, देखते हैं, हाँ जी ठीक है, असर्शन तो ट्रू है, हमने देख लिया है, एंड रीजन आर इज फॉल्स, सीधी सी बात है, तो इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। अब हम यहां पे देखते हैं 21st, यहां अगर आप ध्यान से देखें f1x क्या है, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है और लीनियर फंक्शन है, तो कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है। अब इन्होंने यहां पे क्या किया है, इन दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट ले लिया है, fx, एक कैपिटल fx ले लिया है, इन दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट, इन दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, इट विल बी एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 ओवर एक्स, देन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इक्वल टू 0, जी ये तो कंटिन्यूअस है, ये तो कंटिन्यूअस है। और अब यहां बात कर रहा है कि स्टेटमेंट 2 में कि जी f1 एंड f2 आर आल्सो, ये पूरे r का मतलब पूरी रियल लाइन पे बात कर रहा है, तो यहां पर हमारा क्या होना चाहिए, यहां पे देखिए ये भी ट्रू है
और ये भी ट्रू है, क्योंकि साइन 1/x, क्योंकि साइन फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस होता है, इसका डाउटफुल पॉइंट जो होता है x इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इट मीन्स हियर स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू. So let us see what will be the appropriate answer here. Both assertion are true and reason R is the correct explanation. बिल्कुल ठीक है, इसमें A ऑप्शन आएगा. इस वाले क्वेश्चन का हमारा क्या आएगा? A ऑप्शन आएगा. ऑप्शन इज A. अगर आप देखिए अब क्वेश्चन नंबर 22 कहता है लेट f(x) बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, और कहता है f(2) 4 है, f'(2) हमारा 4 है. तो दोनों स्टेटमेंट, ये तो देखो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन हो गई, तो डेफिनेटली ये तो करेक्ट है. तो अब हम यहाँ पर देखेंगे इसको हम सोल्व कैसे करेंगे. देखो एक तो तरीका है, मैंने बताता एल हॉपिटल रूल से, इसको ऐसे कर सकते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 2 विल राइट f(2), क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ f'(x) और 1. अब यह आ जाएगा f(2) माइनस 2 टाइम्स ऑफ f'(2), ये बनेगा भाई. तो f(2) हमें 4 दे रखा है, माइनस 2, f'(2) भी हमें 4 दे रखा है. तो देखिए 4 माइनस 8 आ गया -4. नाउ सी, इसका मतलब तो क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है और स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, तो इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. अब अगर मान लीजिए आप इसको सपोज एल हॉपिटल से नहीं सोल्व करना चाहते तो कैसे करेंगे. देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 x इंटू f(2) माइनस 2 इंटू f(x). ध्यान से देखिएगा, मेरा टारगेट होगा मुझे f' की फॉर्म लेके आनी है. तो f' की फॉर्म लेके आनी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ f(x). तो मुझे ये फैक्टर चाहिए f(x) माइनस f(a), क्योंकि हमारा डिस्कशन है 2 पे. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ f(2) ऐड कर दूंगा और ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. ऐसा करने पर देखिए हमें क्या लाभ होगा, पहले और लास्ट वाले फैक्टर में से f(2) कॉमन आ जाएगा, और मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ, और इसमें से मैं -2 कॉमन ले लूँगा, तो f(x) माइनस f(2) ओवर x माइनस 2, और इस पर लिमिट है, यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा f(2) माइनस 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि इसकी लिमिट है x टेंड्स टू 2, तो ये ऐसे बन जाएगा. नाउ सी, दिस इज f(2) एंड दिस इज -2 टाइम्स ऑफ f'(2), जो कि हमने पहले भी यही निकाला था एल हॉपिटल रूल से. देखिए एल हॉपिटल रूल का फायदा ये होता है कि एक तो आपका समय बचता है पेपर में. देखिए जहां आपको वेरिफिकेशन ये करना, सीबीएसई में एल हॉपिटल के मार्क्स नहीं मिलेंगे, रिकमेंडेड नहीं है, बट एमसीक्यू में आप लगा सकते हैं, और आगे बच्चों आपको सीयूईटी एग्जाम भी देना है. आई होप आपको ये रीजनिंग और ये वाले क्वेश्चन पसंद आए होंगे. सो फॉर मोर वीडियोस, सो प्लीज keep subscribe my channel and keep watching my videos, so I will be uploading so many videos in your exam days. Thank you everyone.